ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मृगणैर् व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोमवार प्रदोष या सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन जो कि प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन भर उपवास रहते हुए प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए और भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करना चाहिए तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। भगवान शिव जी प्रदोष काल के समय जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत को करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन का अपना विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित हे भगवान शिव जी हमारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करे और हमारे सभी पाप और ताप को नष्ट करे। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार सूत जी बोले कि हे ऋषि वरु, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो भगवान शिव पार्वती का ध्यान करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए और ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए। भगवान की स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल पाया। सूत जी बोले कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ जो कि भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भी भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई।
वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गए। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह जो कि राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे भगवान शंकर, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते रहे। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा ही महत्व है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव जी का, जो कि सुबह के वक्त और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी सभी प्रकार के इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और प्रदोष व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जा करके सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत वाले दिन जो कि उपवास रहनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का इस दिन पूजन करें। उसके बाद फिर नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का, जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत को थोड़ा सा गीला करके चढ़ाएं, सूखा अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए। उसके बाद फिर चंदन, पुष्पों की माला, भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र चढ़ाते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो पुण्य फलदायक होगा। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार से भगवान शिव जी को बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल या दूध से बने हुए मिठाई आदि का भगवान शिव जी को भोग लगाएं। नैवेद्य के बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान शिव जी को अर्पित करें।
इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे, माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को चढ़ाएं। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य श्रद्धा भक्ति भाव के साथ चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएं। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करे या श्रवण करे, उसके बाद भगवान की आरती करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत जो कि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार सुबह 10:09 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 22 नवंबर 2022 दिन मंगलवार सुबह 8:51 पे। तो हमें प्रदोष काल का समय जो कि 21 नवंबर को त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है और इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:19 और सूर्यास्त शाम 5:08। तो सूर्यास्त से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक के बीच के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो पूरे विधि विधान के साथ पूजन नहीं कर पाते हैं, जिनके पास समय ना हो, वो कम से कम भगवान शिव जी का इस दिन जल से अभिषेक कर दे। पंचामृत अगर हो तो उससे भी अभिषेक करे। फिर भगवान को बिलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं। इससे भी भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कम से कम भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें और उनके ऊपर बिलपत्र चढ़ाएं, तो यह भी पुण्य फल दायक होगा। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:40 से सुबह 9:02 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र रात्रि 12:14 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र। योग जो कि आयुष्मान योग रात्रि 9:05 तक होगा, उसके बाद सौभाग्य योग। तो इस दिन भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे तो पुण्य फल दायक होगा। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए और भगवान शिव जी के नामों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय आदि का जप करे या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।